शेषफल प्रमेय पर आधारित पहला प्रश्न लिया हूँ, उदाहरण 9, जो आपके बुक के पेज नंबर 10 में है। इसमें कहा गया है कि भाज्य px बराबर इतना को निम्नलिखित से भाग करने पर शेषफल ज्ञात करो। क्या क्या दिया है? x प्लस 1 दिया है, दूसरा 2x माइनस 1 दिया है। मतलब इस बहुपद को इससे भाग करने पर शेषफल कितना आता है वो ज्ञात करना है, और इससे भाग करने पर शेषफल कितना आता है वो ज्ञात करना है। तो पहला ले लिया हूँ ए नंबर। इसमें लिख लिया हूँ, दिया है क्या क्या दिया है, पी एक्स बराबर दिया है इतना, और जी एक्स जिससे भाग करते हैं उसको हम कहते हैं जी एक्स, और जी एक्स दिया हुआ है एक्स प्लस 1। यहाँ ये क्या है, भाज्य है, और ये है हमारा भाजक। अब शेषफल प्रमेय से हम क्या जानते हैं कि जब पी एक्स को x माइनस ए से भाग करते हैं तो शेषफल शेषफल r बराबर कितना आता है, पी ए। कैसे करते थे, x माइनस 1 बराबर 0 मान के x बराबर a निकाल लेते थे, x माइनस ए बराबर 0 मान के x का मान निकालते थे, और उस मान को जब हम पी एक्स में रखते थे तो वही होता था हमारा शेषफल। अब यहाँ पे जो जी एक्स है वो कितना दिया हुआ है, x प्लस 1, मतलब इससे भाग करना है। यहाँ हम x माइनस ए से भाग करते थे तो शेषफल पी ए आता था, यहाँ हम x प्लस 1 से भाग कर रहे हैं तो शेषफल कितना आएगा, यहाँ से x प्लस 1 बराबर 0 मान के x बराबर कितना आएगा, ये प्लस 1 इधर गया तो माइनस 1। इस माइनस 1 को जब हम पी एक्स में रखेंगे तो वही होगा हमारा शेषफल, r बराबर पी एक्स के जगह में माइनस 1। तो इसको हम लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं शेषफल प्रमेय से शेषफल r बराबर पी ए होता है। कब होता है, जब x माइनस ए से भाग हो। यहाँ क्या दिया हुआ है, जी एक्स बराबर x प्लस 1 है, अतः शेषफल कितना होगा, r बराबर p। x की जगह में अब क्या लिखना है, यहाँ से x प्लस 1 को 0 मान के x बराबर मान निकालेंगे तो कितना आएगा, x बराबर आएगा माइनस 1। तो यहाँ आ गया माइनस 1, और यही है हमारा शेषफल। तो आगे क्या करें, x प्लस 1 बराबर 0 मान लिए और x बराबर आया माइनस 1। x बराबर माइनस 1 को पी एक्स में रख देते हैं, रखने पर r बराबर p माइनस 1 बराबर क्या है, पूरा है 3। x की जगह में कितना रखना है, माइनस 1 की घात 4 माइनस x की जगह में फिर से माइनस 1 की घात 3 प्लस 30 है, x की जगह में माइनस 1 रखेंगे फिर माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो r बराबर आ गया 3। यहाँ पे कितना आ रहा है, माइनस 1 के घात में 4 है, 4 कैसा है, सम है, तो माइनस 1 के घात में सम संख्या होगा तो वो प्लस में हो जाएगा, माइनस 1 प्लस में हो गया, फिर माइनस 1 के घात में विषम संख्या है, तो जब भी माइनस 1 के घात में विषम संख्या होता है तो वो माइनस 1 ही होता है, माइनस 1 प्लस 30 और फिर माइनस 1 है, और ये माइनस 1। फिर से r बराबर ये कितना हो गया, 3। अब देखिए ये माइनस माइनस प्लस 1 माइनस, यहाँ देखिए प्लस माइनस गुणा हो रहा है 30 का, तो ये प्लस माइनस माइनस 30 से कम 30 और माइनस 1। इन सब को जब सॉल्व करेंगे r बराबर देखिए 3 प्लस में है प्लस 1 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 4 में से ये आ गया प्लस 4 और ये माइनस 31। इसको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस 31 में से 4 गया तो 27, और यही है आपका शेषफल r बराबर माइनस
27। इस तरह से हम शेषफल निकाल सकते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा दिया है बी नंबर, दिया है पी एक्स बराबर उतना ही होगा 3 x⁴ माइनस x⁴ प्लस 30x-1 और जी एक्स दूसरे नंबर में क्या दिया था 2x-1। यहाँ जी एक्स बराबर 2x-1 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, इसको 0 मान लीजिए। 2x-1 बराबर 0, तो ये हो जाएगा 2x बराबर, ये -1 इधर गया तो 1, और x बराबर आ गया, ये 2 को भी पक्षांतर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। x बराबर 1/2। तब शेषफल कितना हो जाएगा, शेषफल प्रमेय से r बराबर p, x बराबर कितना आया 1/2, तो 1/2 रखते हैं। तब r बराबर p 1/2। अब इसमें मान रखिए पी एक्स में, पी एक्स के जगह में क्या रखना है 1/2 रखेंगे, तो 3x के जगह में 1/2 माइनस फिर से x के जगह में 1/2 प्लस 30x के जगह में 1/2 माइनस 1। r बराबर, इसको सॉल्व कीजिए, 3 गुणित ये कितना है 1/4 तो 1 ही होगा, बटे 2/4 का मतलब 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 माइनस 1/2, 1 2/3, 2 दूना 4 दूना 8 प्लस 30, देखिए 2 एकम 2 और 15 दूनी 30, यहाँ आ गया 15 माइनस 1, तो r बराबर आ गया, सॉल्व कीजिए इसको, 3/16 माइनस 1/8, और यहाँ आ गया 15 में से 1 गया तो 14। यहाँ लसा लेते हैं, यहाँ लसा लेते हैं इसका, तो ये 16 और 8 का लसा 16 होगा, और यहाँ कितना होगा 3 माइनस 8 दूना 16, और 2 का ऊपर गुणा करेंगे तो 2, और प्लस में इधर है 14, तो r बराबर आ गया 3 में से 2 गया तो 1/16 प्लस 14, और इसको कितना लिख सकते हैं हम 14 सही 1/16, और यही होगा आपका शेषफल। इस तरह से आप शेषफल निकाल सकते हैं। उदाहरण 11 देखिए, इसमें बोला गया है जब किसी बहुपद f(x) को x² - 4 से भाग दिया जाता है तब शेषफल 5x + 6 होता है। यदि इसी बहुपद को x - 2 से भाग दिया जाए तब शेषफल क्या होगा। दो चीज़ दिया है इसमें, x² - 4 से भाग देने पर शेषफल इतना मिलता है, और x - 2 से भाग देने पर शेषफल कितना मिलेगा वो हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखते हैं हल, और जो चीज़ दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है जब f(x) का भाजक x² - 4 है, जब f(x) को x² - 4 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल कितना आ रहा है, शेषफल r बराबर 5x + 6, और जब f(x) का भाजक x - 2 हो तब शेषफल ज्ञात करना है हमें। यही चीज़ दिया हुआ है तो लिख लिए। अब यहाँ पे पता नहीं है हमें कि हमारा भाज्य क्या है, किस में x² - 4 को भाग दे रहे हैं। अगर हम निकाल ले कि हमारा भाज्य कौन है,
मतलब किस में हम एक्स स्क्वायर माइनस 4 का भाग दे रहे हैं, उसी में x माइनस 2 का भाग देंगे तो शेषफल हमको ज्ञात करना है। तो पहले हम निकाल लेते हैं कि भाज्य क्या है, किस में हम भाग दे रहे हैं। तो हम जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल होता है। भाज्य क्या है, एफ एक्स। भाजक कौन है, पहले ये इसको देखिए, भाजक एक्स स्क्वायर माइनस 4, भागफल नहीं दिया हुआ है तो उसको हम मान लेते हैं कि क्यू एक्स होगा। शेषफल कितना है, 5x प्लस 6। ये बहुपद है, इस बहुपद को जब हम एक्स स्क्वायर माइनस 4 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल इतना मिल रहा है। अब इसी बहुपद को x माइनस 2 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, ये पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से x माइनस 2 से भाग करने पर शेषफल कितना आएगा, f2 कैसे आया, fx में ये जो x माइनस 2 है इससे x का मान निकाल के fx में रख दिए। x माइनस 2 से x बराबर कितना आएगा, 2। इस x बराबर 2 को जब हम fx में रखेंगे तो वही होगा हमारा शेषफल। शेषफल पर मैं यही कहता है। तो इसको अतः r बराबर कितना आ गया, f2 मतलब fx के जगह में x के जगह में 2 रखना है तो x के जगह में 2 रखना है तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 q, और यहाँ पे x के जगह में हम रखेंगे 2 को, प्लस 5, फिर से x के जगह में 2 प्लस 6। r बराबर कितना आ गया, 2 के घात 2 है तो 4 माइनस 4, यहाँ आ गया q 2 प्लस, यहाँ देखिए 5 दूना 10 प्लस 6। आगे r बराबर 4 में से 4 गया तो 0 इंटू Q2 प्लस 10 प्लस 6 16 हो गया। तो r बराबर कितना आ गया, ये पूरा हो गया 0, तो शेषफल कितना हुआ, 16। इस तरह से हम शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। अगली क्लास में हम गुणनखंड प्रमेय पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।